सर रिसेंटली हमने देखा बहुत ही ड्रामेटिक इवेंट में जगदीप धनखड़ और वाइस प्रेसिडेंट ही रिजाइन, और सब कह रहे काफ़ी कंट्रोवर्सी है इसके पीछे। तो क्या कंट्रोवर्सी है, आप थोड़ा लाइट इस पर डाल सकते हैं? तो बेसिकली ये इवेंट ऐसे स्टार्ट हुआ कि जैसे आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा के घर पे बहुत सारा कैश मिला था, एंड पोस्ट दैट एवरीवन डिमांडेड दैट ही शुड बी इम्पीच्ड। 3 मेंबर कमिटी जो इन हाउस कमिटी था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने भी बोला था ही कुड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स, जिस वजह से जो हमारे रूलिंग पार्टी के एमपीज है या अपोजिशन के एमपीज है, बोथ ऑफ देम वांटेड टू पास अ मोशन ऑन हिज इम्पीचमेंट। तो एक साइड में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे वांटेड टू मूव दिस मोशन फर्स्ट इन लोकसभा, वेराज जो जगदीप धनखड़ जी है उन्होंने क्या कर दिया, पहले ही विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ही एक्सेप्टेड अपोजिशन का मोशन इन राज्यसभा। अब ये कंट्रोवर्सी हुई, एंड व्हाट गवर्नमेंट थॉट वाज जगदीप धनखड़ जी एक्टेड इंडिपेंडेंटली। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया कि वो एक ऐसा मोशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को गलत लगा, उनको लगा कि जगदीप धनखड़ जी एक्टेड इंडिपेंडेंटली, डिड नॉट ask the central government before accepting such motion, जिस वजह से it is said ये बिहाइंड द कर्टन्स के डिस्कशन है, उन पर प्रेशर डाला गया टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड अगर आप उनका टेन्योर देख रहे हो तो 2 साल बाकी थे, एंड मोर ओवर ही वाज वेरी एक्टिव एज अ वाइस प्रेसिडेंट। डेली उनके न्यूज़पेपर में एक ना दो स्टेटमेंट्स या कुछ ना कुछ होता था अबाउट जुडिशरी। ही वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट जुडिशरी। सो ये सारे कंट्रोवर्सी की वजह से देयर हैज बीन अ स्पेकुलेशन कि वाइस प्रेसिडेंट को निकाला गया है। सर इन दिस कंटेक्स्ट जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स, क्या उनको हमेशा गवर्नमेंट को सुनना ज़रूरी है? एज राइटली सेड आदित्य कि बहुत बार प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये कंफ्यूजन है कि उन्हें कंपलसरी गवर्नमेंट का सुनना पड़ता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। प्रेसिडेंट को बहुत बार रबर स्टैम्प की तरफ बोला जाता है, क्योंकि आर्टिकल 74 ये बोलता है कि ही हैज टू ऑलवेज एक्ट ऑन, और ही और शी हैज टू ऑलवेज एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट के कंटेशन में ये कंप्लीटली डिफरेंट है। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड उनके डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ। प्रॉब्लम ये हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ट्राइड टू यूज हिज डिस्क्रिशनरी पावर एंड हैड एक्सेप्टेड एक मोशन, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अभी क्या हुआ है रिसेंट टाइम्स में, मैं लोकसभा स्पीकर की बात करूंगा या फिर राज्यसभा चेयरमैन की बात करूंगा, over the last few years they have been politicized and they have always acted in line with ruling party, and this was for the first time जहां वाइस प्रेसिडेंट ने सिर्फ एक्सेप्ट किया मोशन को, उसको प्लेस भी नहीं किया राज्यसभा के सामने। लेकिन दिस was seen as out of context for a ruling party. this was seen कि स्पीकर had acted independently, दो कॉन्स्टिट्यूशन उसे बोल रहा है कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली न्यूट्रलिटी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन जब वो ट्राई कर रहा है न्यूट्रलिटी फॉलो करने का, तो गवर्नमेंट हैज एक्टेड अगेंस्ट हिम। सो ये जो रिमूवल हुआ है, आई वुड कॉल इट रिमूवल, वो रेजिग्नेशन नहीं है, दैट इज फोर्स रिमूवल, इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राज्यसभा चेयरमैन हो गया या लोकसभा स्पीकर हो गया, दे शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पावर विच इज बीन गिवन टू स्पीकर एंड चेयरमैन। सर बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आई फील कि प्रॉब्लम यहाँ मेनली न्यूट्रलिटी का है ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और मे बी द स्पीकर, राइट? तो न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं? बेसिकली व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल जो फाउंडर्स है, उन्हें लगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है बहुत एथिकल है, लेकिन ओवर द ईयर्स आप देख रहे हो कि उनकी इथिकलिटी या उनके जो वैल्यूज है कितने डिग्रेड हो रहे हैं। तो दे डिड नॉट हैव अ स्पेसिफिक प्रोविजन। जैसे यूके में अगर आप देखोगे, जब भी कोई स्पीकर की जगह अपॉइंट होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करता है, एंड नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उसका सीट कंप्लीटली एलोकेट हो जाता है, एंड ही इज ऑटोमेटिकली इलेक्टेड टू द लोकसभा। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, एंड देर हैज बीन फ्यू इंस्टेंसेस, जैसे अगर आप नीलम संजीवा रेड्डी की बात करो, व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। ये सारे इंस्टेंसेस ये बताते हैं कि हमें लगा था कि हमारे जो पॉलिटिशियंस रहेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो भी उसे हेड करेगा, ही वुड एक्ट इन अ न्यूट्रल वे विथ ऑल द एथिक्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एंड हमारा सेकेंड ARC हो गया या पूची कमीशन है, दे हैव ऑलवेज सेड कि वी शुड हैव एन इंडिपेंडेंट स्पीकर, तो रिकमेंडेशन में भी बहुत बार ये चीज़ आई है। सर ये जैसे रेजिग्नेशन की बात है, सो फॉर इन आवर केस इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे रिजाइन फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको डिफेक्शन कंसिडर किया जाता है एंड दे मे बी देन सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस। सो सर इस केस में कैसे होगा फिर? हाउ ही वाज, नीलम संजीवा रेड्डी, हाउ वाज ही अलाउड टू रिजाइन? तो ये एक एक्सेप्शन है, मतलब हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ में देयर इज अ कंडीशन कि अगर समवन इज रिजाइन फ्रॉम द पार्टी टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर, it is not considered as defection. Okay, sir, now that our vice president has resigned, तो अब next vice president या chairman of राज्यसभा कब तक आएंगे? तो बेसिकली क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है कि कब तक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है। अगर कोई मिड टर्म रेजिग्नेशन होता है,
तो जैसे प्रेसिडेंट में ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो विद इन 6 मंथ्स ही हैज टू बी इलेक्टेड, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव में ऐसा कोई टाइम फ्रेम दिया नहीं गया है। सिर्फ ये बोला है एज सुन एज पॉसिबल, एंड जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते, डेप्यूटी चेयरमैन वुड एक्ट एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड ही वुड टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स एंड एक्शंस, तो वो चेयरमैन की तरह काम करेंगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है। थैंक यू सर, सारे डाउट्स क्लियर हो गए एंड हमने उसका एक्चुअल बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लिया, राइट, जो उसके टेक्निकल डिटेल्स हैं, एंड जो न्यूट्रलिटी वाला बेसिक प्रॉब्लम है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक दिस डिमेंशंस आल्सो पीपल शुड नो यस। rather than just the political dimensions. बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनली उसका क्या है वो भी पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम सुपरफिशियली चीज़ों को देखते हैं, वी डू नॉट गो इनटू द डेप्थ। सो द मेजर प्रॉब्लम विद दिस वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रलिटी, एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग सम क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।